एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल विज्ञान घर में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी जैम 2024 के बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को लेके, जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड सीट्स, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने पे। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी की बात करेंगे आज हम। कट ऑफ्स अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या गई हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, स्टडी मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके कि प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कहां से लिया जाए और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी जैम की, तो आईआईटी जैम एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है, वंस अ ईयर बेसिकली। जनरली वो मार्च या फरवरी में होता है। एग्जाम इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम, एमटेक प्रोग्राम और जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपके बैचलर्स कंप्लीट हो गया या फाइनल ईयर में है तो आप इस एग्जाम को देके अपने मास्टर्स या जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इनिशियली आईआईटी जैम को इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि आईआईटीज में एडमिशन लिया जा सके, बट इन रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि जैम के स्कोर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज लाइक जेएनसीएसआर, आईआईएससी, आइजर पुणे में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैम के स्कोर्स पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं आईआईटी जैम की, तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है बैचलर्स डिग्री के वो भी एलिजिबल हैं। मिनिमम अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की, तो आपके पास मिनिमम एक बायोलॉजी डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनीथिंग इज फाइन। मिनिमम परसेंटेज अगर मैं बात करूं बायोलॉजी डिग्री में, तो मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए आपके पास बैचलर्स डिग्री में इस एग्जाम को राइट करने के लिए। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने अभी नोटिफिकेशन पब्लिश किया जहां पर मेंशन था कि आईआईटी जैम 2024 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास। आप प्लीज नोट करें, आईआईटी मद्रास जो है वो इस बार 2024 आईआईटी जैम को कंडक्ट कराएगा। और टेंटेटिव डेट्स जो मेंशन है नोटिफिकेशन में वो है February 11, 2024 संडे। सो स्टूडेंट्स प्लीज मार्क योर कैलेंडर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आप यहां पर प्रिपरेशन में लीनियंसी नहीं दिखा सकते। किसी भी एंगल से अगर आपने जरा भी लीनियंसी दिखाई तो एक एक दो दो नंबर से रैंक में बहुत फर्क पड़ जाता है। इसीलिए मैं बोलूंगा, विज्ञान का सजेस्ट करेगा आप सभी को कि इस पैटर्न को प्लीज नोट करें। February 11, 2024 को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में डालें, अपने जूनियर्स को शेयर करें ताकि उनको इंफॉर्मेशन हो सके कि आईआईटी जैम 24 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास ऑन February 11, 2024, दैट इज अ संडे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस को लेके कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। मैं यहां पर बात करूंगा स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी को। तो अगर मैं लास्ट ईयर का ब्रोशर देखूं आईआईटी जैम का, तो वहां मेंशन था कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर और आईआईटी खड़गपुर जो है वो आपको एडमिशन दे सकते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री आईआईटीज we have IISc Bangalore, JNCSR Bangalore, NISER Bhubaneswar, IISER Pune, IISER Kolkata, IISER Mohali, IISER Trivandrum, IISER Tirupati and NIT Rourkela। ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको जैम के स्कोर्स पे एडमिशन देते हैं। हालांकि कुछ कभी ऐसा भी होता है कि आइसर्स जो है वो कभी कभी जैम के बेसिस पे भी एडमिशन लेता है, नहीं तो टीआईएफआर के एडमिशन के बेसिस पे भी स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन लेता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द आइजर्स डू कंसिडर आईआईटी जैम एज अ मोड ऑफ एंट्री फॉर द एडमिशन। सो आप इस लिस्ट को प्लीज नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, लिख लें इसको, इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है सीट मैट्रिक्स की। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, खड़गपुर, जेएनसीएसआर, आईआईएससी, नाइजर्स, एनआईटी, आइजर्स, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडिया के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जैम के स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे का, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है, जिनकी टोटल सीट्स होती है 35, जिसमें कि जनरल सीट्स आर 14, रेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन एससी, एसटी, ओबीसी। हम इनकी कट ऑफ की भी बात करेंगे आने वाले टाइम में, बट फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। आईआईटी बॉम्बे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। आईआईटी इंदौर जो है वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। सीट्स अगर मैं बात करूं तो 15 सीट्स आर देयर, जिसमें कि 50% यानी कि ऑलमोस्ट 7 सीट्स आर फॉर जनरल स्टूडेंट्स। Now IIT Kharagpur is offering a very beautiful program, joint MSc PhD program in molecular medical microbiology, जिसकी सीट्स बहुत ही कम है, 5 सीट्स है, जिनकी जनरल सीट्स हैं वो 2 हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव, वेरी ब्यूटीफुल कोर्स ऑफर्ड बाय IIT खड़गपुर। अगर मैं बात करूं JNCSR की, तो JNCSR दो
इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, दैट इज इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेज, जहां पर टोटल सीट्स होती हैं 8 to 10। ओके, और दूसरी जो प्रोग्राम है वो है एमएससी इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंसेज, जो कि नया प्रोग्राम है जेएनसीएसआर का। इसमें टोटल सीट्स इन्होंने फिलहाल 5 to 8 दी गई हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट्स में लाइक जेएनसीएसआर, आईएससी, नाइजर, एनआईटी, आइजर्स, इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल, दे आर गोइंग टू पब्लिश अ लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, सो नो कैटेगरीज अलाउड हियर। अगर मैं बात करूं आईएससी की, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी बायोलॉजिकल साइंस है, यानी कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आपको एमएससी के बाद सीधा पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाता है। इसकी अगर मैं सीट्स बात करूं तो 8 to 10 है यहाँ पर सीट्स। नाइजर जो है बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर में, तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स अराउंड 8 to 10 मानी जाती हैं। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला की मैं बात करूं तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ भी 8 to 10 सीट्स होती हैं। और जितने भी, अगर मैं आइजर्स की बात करूं तो आइजर्स में एमएससी प्रोग्राम नहीं है, बट इंटीग्रेटेड पीएचडी बायोलॉजिकल साइंसेस प्रोग्राम है, जहां के सीट्स 5 to 8 नहीं तो 8 to 10 मैक्सिमम रहती हैं एवरी ईयर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग के बेसिस पे आपको इन सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। तो और उसके सीट मैट्रिक्स क्या है, आपके लिए कौन सा सीट, आपके रैंक के हिसाब से कौन सा सीट बहुत आपके लिए सूटेबल होगा, कौन से इंस्टीट्यूट्स आपके लिए क्लोज हैं। तो ये एक टेबल जो है विज्ञान घर ने जो प्रेजेंट किया है अभी इस वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट करें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं आईआईटी जैम एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो टोटल मार्क्स अगर मैं देखूं इस एग्जाम के तो 100 हैं। इस 100 मार्क्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस जो है इसमें वो 30 एमसीक्यूज है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें कि क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इन 4 ऑप्शंस में से वन ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसे टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। इस पूरे सेक्शन की जो टोटल वेटेज है वो 50 मार्क्स। Total 1 mark questions are 10 and total 2 mark questions are 20. Okay, so total are 30 questions here, जिसमें कि 1 मार्क के क्वेश्चन 10 है और 2 मार्क के क्वेश्चन 20 है। सेक्शन बी की बात करूं, टोटल क्वेश्चंस आर 10। दीज 10 क्वेश्चंस आर एमएसक्यू, ध्यान रखिए आप, एमएसक्यू मींस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और आपको सारे सही करेक्ट ऑप्शंस मार्क करने होते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से आपके 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, लेकिन आपने 2 ही मार्क किए हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। आपको सारे के सारे करेक्ट आंसर्स मार्क करने हैं। ये 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ईच क्वेश्चन इज बेसिकली 2 मार्क्स, तो यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2 मार्क क्वेश्चंस है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड टोटल मार्क्स की वेटेज अगर मैं बात करूं तो 20 हो जाती है सेक्शन बी में। इस पूरे सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सेक्शन बी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। सेक्शन सी में आपको भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती। सेक्शन सी में इज अ नैट, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि यहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा और आपको कंप्यूटर के थ्रू, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू वहां पर आपको मैथमेटिकल आंसर्स आपको लिखने होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो 30 है, सॉरी 20 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स तो आपके यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स है। टोटल 1 मार्क क्वेश्चंस आर 10 एंड टोटल 2 मार्क क्वेश्चंस आर 10। अगर मैं देखूं सेक्शन ए में, सेक्शन ए फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एंड सिमिलरली फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस 2/3 विल बी डिडक्टेड। तो सेक्शन ए अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए में आपको कॉशियसली अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपके क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पर यानी कि सेक्शन ए जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच के कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। सेक्शन बी और सी में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यहां पर आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी और सी में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको यहां पर मार्क्स लूज करने की टेंशन नहीं होगी। सेक्शन ए में अगर आप नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट की तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स है वो शायद कम हो सकते हैं, इसलिए सेक्शन ए में कॉशियसली अटेम्प्ट करें। सेक्शन बी और सेक्शन सी में 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो कट ऑफ्स, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की बात करूं तो 3 डिफरेंट कट ऑफ्स आती हैं। जनरल के लिए अलग, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अलग, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए अलग। एंड आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर मैं देखूं 2023 में, तो जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए गई थी 33.06, यानी कि अगर आपके मार्क्स 33 रहे आउट ऑफ 100 तो आप ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉर ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी वो 29.75 थी, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 16.53 थी।
2022 की मैं बात करूं तो कट ऑफ ज्यादा थी 35.25, ओबीसी के लिए 31.73 एंड एससी एसटी के लिए 17.62। 2021 की अगर मैं बात करूं 34.13, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30.72 और एससी एसटी के लिए 17.07। अगर मैं बात करूं 2020 की तो 39.86, यानी कि लास्ट 4 इयर्स में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर मैं देखूं तो 2020 की थी, जहां पर 39 यानी कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ओबीसी के लिए 35.87 था एंड एससी एसटी के लिए 19.63 था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट विज्ञान घर के कैलकुलेशंस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो जनरल के लिए 2024 में वो हो सकती है जनरल के लिए ऑलमोस्ट 35 स्कोर करना मिनिमम होगा जनरल के लिए। अगर आप हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरल के लिए जो कट ऑफ होगी वो इक्वल टू और लेस देन 35 होगी, यानी कि 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओबीसी के लिए अगेन 32 होनी चाहिए, 32 मोर और लेस 33 मैक्सिमम। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 18, यानी कि 18 टू 19 मार्क्स अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं तो वो एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ हालांकि बहुत डिपेंड करता है उस टाइम के ओवरऑल रिजल्ट पे और क्वेश्चन पेपर पे। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आया है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है, न्यूमेरिकल टेस्ट में बहुत क्वेश्चंस ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जहां सॉल्यूशन मिलना बहुत डिफिकल्ट था, या टाइमिंग कम हो गया, किसी तरह से पेपर लेंथी आ गया था, तो इन सब चीजों को फैक्टर्स कंसीडर करते हुए कट ऑफ्स को डिसाइड किया जाता है और नेक्स्ट ईयर की कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये होनी चाहिए। तो आप इसको प्लीज नोट करें, अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में नोट करें कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो 35, 32 और 18 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे कि मैंने बोला आपको सेक्शन ए में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग, सॉरी सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए वहां पर आपको कॉशियसली अटेंड करना है। सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप फ्रीली 100% अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब सवाल है कि जो सिलेबस है आईआईटी जैम का वो बहुत वास्ट है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी पीपल इट्स वेरी वास्ट। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इनकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो विज्ञान घर सजेस्ट करेगा। आप सब नोट करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने स्टडी टेबल के सामने इसको प्रिंट करा के लगाएं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं श्योर शॉट। सेल बायोलॉजी की मैं बात करूं तो माइटोसिस एंड मियोसिस की अगर मैं बात करूं, यानी कि वेज ऑफ सेल डिवीजन साइकिल की मैं बात करूं कि हाउ डज द कंट्रोल ऑफ साइकिल इज टेकिंग प्लेस, यानी कि G1, S, G2 एंड M फेज में जो चेक पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनेल्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एक सेल के ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके सिग्नलिंग पाथवेज कैसे हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल श्योर होने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करूं तो एंजाइम कैटालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। माइकल मेंटन काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि वो इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है या अनकॉम्पिटिटिव है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी कि द वे बाय विच द सेल इज मेकिंग द एटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस, यानी कि C3, C2 साइकिल, Z साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली आते जा रहे हैं आजकल। यूरिया साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए। जेनेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो मेंडल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल्स लॉ आना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस में आता ही आता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न ह्यूमन डिसऑर्डर्स में देखें, या क्या वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एनालिसिस, यानी कि 2 जीन के बीच में कब कब रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, एंड 2 जीन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए लिंकेज होने के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मेंशन यहाँ पर वो जेनेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इनको करके जाएं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कि जो चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो या यूकैरियोट्स का हो, बोथ आर इंपॉर्टेंट। डीएनए रिपेयर कैसा है एंड हिस्ट्री ऑफ डीएनए, कि डीएनए का अगर मैं बात करूं तो पहला मॉलिक्यूल कब डिस्कवर हुआ था, उसके स्ट्रक्चर्स को लेके या उसके कॉन्फ़िगरेशंस को लेके। डीएनए 3 टाइप में होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सो इनकी प्रॉपर्टीज रखना आपको माइंड में बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वायरस, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं।
वायरस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ग्रोथ काइनेटिक्स यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में बात करूं तो यानी कि लैग फेज, लॉग फेज एंड प्लेट्यू फेज। तो ये सारी चीजें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि हार्डे, विनबर्ग, इक्विलिब्रिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, तो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम्स जो एनसीईआरटी में हमने अपने 12th क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो उनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीएशन क्या होता है, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक, तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल बायोलॉजी में अगर मैं देखूं तो प्लांट बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन सा है, क्या वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या वो सेकेंडरी टिश्यू है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ की मैं बात करूं तो मॉर्फोजेनेसिस है, मॉर्फोजेनेसिस यानी कि चाहे वो रूट मॉर्फोजेनेसिस हो या शूट मॉर्फोजेनेसिस हो या फ्लावर हो। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। प्लांट हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आईटी जैम में कॉन्टिन्यूसली प्रीवियस ईयर से आता जा रहा है। फोटोबायोलॉजी यानी कि हाउ डज द लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस की बात करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली सिग्नलिंग क्वेश्चंस में प्लांट बायोलॉजी में जनरली आ जाता है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनोलॉजी आजकल बहुत ट्रेंड में है, स्पेशली आफ्टर द कोविड टाइम most of the entrance exam are asking about basics of immunology, so make sure you read about innate and adaptive immunity क्या होता है, antibody structure कैसे होता है, how does it functions, okay। फर्टिलाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक पैटर्न फॉर्मेशन, क्लीवेज एंड गैस्ट्रोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको नोट कर लें, इनको पढ़ के ही जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस कि आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी काफी न्यू सब्जेक्ट है इंडियन साइंसेस के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द टेक्निक्स विच आर देयर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। उन टेक्निक्स को ही लेके आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च वर्क कंटिन्यू करते हैं। उस पर क्वेश्चन आ सकता है, लाइक क्लोनिंग क्या होती है, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आपका जितना भी रिकॉम्बिनेशन मेथड्स है, लाइक क्रिस्पर है, कैस9, तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। माइक्रोस्कोपी, हाउ डज अ कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी इज वर्किंग, लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होता है, लेंसेज के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। इलेक्ट्रोफोरोसिस अगर मैं बात करूं तो एग्रोज इलेक्ट्रोफोरोसिस है हमारे पास, फिर वी हैव पॉली एक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरोसिस यानी कि एसडीएस एंड ऑल। ब्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉटिंग, पीसीआर इज इंपॉर्टेंट, पीसीआर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, क्यूपीसीआर है, नेस्टेड पीसीआर है, नॉर्मल कन्वेंशनल पीसीआर है। वेक्टर्स क्या होते हैं जो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने की, लाइक प्लाज्मिड्स की मैं बात करूं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे क्वेश्चंस हालांकि हर बार मुझे प्रीवियस ईयर पेपर में देखने मिलता है, तो ये वो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में जो हाई चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको, तो आप इसको प्लीज नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं, लाइक कर लीजिए ताकि वो आपके प्लेलिस्ट में हमेशा रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो लीस्ट कंसर्न सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आईआईटी जैम में उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। एक्चुअली दीज आर द सब्जेक्ट्स जिनके कारण आपकी रैंक जो है वो बहुत ऊपर और नीचे हो सकती है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स भी आता है पूरा आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। यस, आई अंडरस्टैंड कि पेपर बायोटेक का है, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है एक बायोलॉजिस्ट के लिए। अल्टीमेटली बायोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज मॉलिक्यूल्स, एटम्स, and calculation, so everything is important, बट लकीली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जैम में जो सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक्स है, यानी कि 10+2 यानी कि 12 तक का सिलेबस मोस्ट ऑफ देम आर आस्किंग। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस लाइक वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, या तो ये ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस याद करना बहुत जरूरी है। सॉलिड स्टेट्स बहुत जरूरी है, यानी कि कौन सी पैकिंग होगी, एफसीसी होगी, एसएससी होगी एंड ऑल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है काइनेमैटिक्स यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लॉजिक गेट्स यानी कि जो 12th का सिलेबस है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, लॉजिक गेट्स, ये बहुत आता रहता है और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपने जरा भी कंसेप्ट हल्का सा भी याद है या आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट आपको क्लास 10 तक के बेसिक्स तो आने ही चाहिए, यानी कि 10 तक का सिलेबस आपको प्रॉपरली आना चाहिए। अगर आपके पास
10th के बाद यानी कि 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं रही थी, इट्स ओके। जो टॉपिक्स यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ वो टॉपिक्स आप यूट्यूब से देख के या किसी भी स्टडी मटेरियल से देख के समझ सकते हैं। दे आर वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वर्क एंड टाइम, कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन यानी कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स का सरफेस का एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूलाज क्या है वो याद होना चाहिए। ग्राफ्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो चीजें हैं ये टॉपिक्स जो है वो 12th क्लास से हैं और दे आर वेरी इजी टू लर्न। एनी बायोलॉजी स्टूडेंट हु थिंक्स दैट मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, आप प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें। आईआईटी जैम में आप इजीली मैथ्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। विज्ञान घर रिकमेंड करता है इंपॉर्टेंट बुक्स को अगर फॉर अ रेफरेंस, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स बनाने के लिए यानी कि अपने कंसेप्ट्स थॉरो रखने के लिए रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सेल बायोलॉजी के लिए ब्रूस एल्बर्ट्स इज अ बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जॉन विले एंड सन्स एक अनदर बुक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेरेंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड वॉयट एंड वॉयट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेम्स डी वॉटसन इज बॉन्ड है या रॉबर्ट एफ वीवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स में वी हैव कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स बाय विलियम एस क्लग, क्लग की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टीए ब्राउन। फॉर माइक्रोबायोलॉजी प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी इज मोस्ट प्रिफर्ड माइक्रोबायोलॉजी बुक। For immunology, QB is there, so or Janway's. So Janway and QB are two important book for immunology. For plant biology, Annie Ragland and V. Kumarasan and R. Arumugam is a very important book plant biology के लिए. Animal biology में Tortora and Derrickson's are very important. Evolution में Evolution by Douglas and Futuyama और Evolution third edition Mark Ridley. These are the two important books. अगर आपने इन दो बुक से जो कि गूगल पे भी पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, इनको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी में हमारे पास वॉसरमैन पीटर एंड बी रीस की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो विल्सन वॉकर जो है वो अभी भी बाइबल मानी जाती है बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स की। वेरी फंडामेंटल बुक, वन शुड रीड इट। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के लिए आपको कोई अलग बुक देखने की जरूरत नहीं है, बस क्लास 10th और 12th की एनसीईआरटी जो सीबीएसई रिकमेंडेड बुक्स हैं वही काफी रहेंगी आपके लिए। तो ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है जो आईआईटी जैम 2024 में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, तो आप इनको प्लीज नोट कर लें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। एंड इस लिस्ट को आप शेयर करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रखें, क्योंकि ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, नॉट ओनली फॉर एमएससी बट फॉर अदर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर आपका काम बहुत आसान कर दिया है विज्ञान घर ने। विज्ञान घर ने ऑलरेडी 2018, 19 और 20 के बायोटेक्नोलॉजी पेपर पब्लिश कर चुके हैं, यानी कि हमारे YouTube चैनल पे ये एग्जाम का एक्सप्लेनेटेड वीडियो अवेलेबल है। आप अभी से तैयारी कर सकते हैं 2018, 19, 20, 20 के। जनरली आपको हमेशा सॉल्यूशंस नहीं मिलते पेपर में, लेकिन विज्ञान घर ने हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करके, रिकॉर्ड करके पब्लिश किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप अभी जाएं, इन वीडियोस को देखें, जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इन एग्जाम्स को लेके। और 2021, 22 और 23 के वीडियोस ऑन द वे हैं। जैसे ही आईआईटी जैम के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे, दिस वीडियो विल स्टार्ट टू कम। इसीलिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही वीडियो 21 की, 22 की और 23 आईआईटी जैम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% सॉल्व मिले तो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये कुछ वीडियोस है जो अपकमिंग है और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। आप अभी जाएं और सेलेक्ट करें। आप एक बार इन वीडियोस को देखें और जानें कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है आजकल हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 21, 22 और 23 के जो वीडियोस हैं हम बिल्कुल ऑन द वे हैं, दे आर ऑनगोइंग। ओके, हम उनको और फाइन कर रहे हैं ताकि जितने भी सॉल्यूशंस, स्पेशली मैथमेटिकल सॉल्यूशंस जो हैं उनको इजी किया जा सके, इजी टू अंडरस्टैंड किया जा सके। सो दिस इज इट। सो वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब विज्ञान घर, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आईआईटी जैम के लिए, जो कि आपके आईआईटी जैम 2024 को बहुत मजबूत तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। So on the behalf of Vigyan Ghar, thank you so much. Subscribe the channel and all the best.